बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता। सामान्य पातु सरस्वती भगवती निशेषचाद्यापहां। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवं जगत व्यापिनीं। वीणा पुस्तक धारिणीं वेदां जान्ध्यान्त करापहां। हस्ते स्फटिक मालिकां च दधति पद्म स्ने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं शारदां। हरि ओं गजाननं भूभूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणोमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं। वन्दे शिवशङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु हो गुरु भगवन, दया मुझ दीन पर कीजय। दयालु हो गुरु भगवान, दया मुझ दीन पर कीजय। न जानू ध्यान का धरना, न जानू ज्ञान सत्संग का। भरोसा है मुझे तेरा, शरण में नाथ अब लीजय। दयालु हो गुरु भगवन, दया मुझ दीन पर कीजय। पतित पावन गुरु भगवान, ऋषि मुनि वेद कहते हैं। पतित पावन गुरु भगवान, ऋषि मुनि वेद कहते हैं। न देखो दोष को मेरे, जगह चरणों में प्रभु दीजय। दयालु हो गुरु भगवान, दया मुझ दीन पर कीजय। पतित हूँ नाथ मैं पूरा, तेरे सत्संग से दूरा। पतित हूँ नाथ मैं पूरा, तेरे सत्संग से दूरा। तेरे चरणों की हूँ धूली, नाथ दूर ना कीजय। दयालु हो गुरु भगवान, दया मुझ दीन पर कीजय। सदा विषयों में हूँ खोया,
कभी भी ध्यान ना होया है, दासन दास चरणों में पड़ा प्रभुला आज रख लीजिए। दयालु हो दया भगवन, दया इस इन पर कीजिए। दयालु हो गुरु भगवन, दया इस दीन पर कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बाबा स्वरूपानंद का मलिन मन गुरु दर्शन ना करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज श्री महाराज जी टेरी तशरीफ ले गए। 3 दिनों गुजर गए मगर बाबा स्वरूपानंद जी दर्शनों को ना आए। मालूम हुआ कि उन्होंने यह प्रण किया है कि मलिन यानी नापाक मन लेकर गुरु महाराज के दर्शन ना करेंगे। जब तक हमारा मन साफ ना होगा सामने ना जाएंगे। श्री महाराज जी तो इस बात को सुनकर नाराज हो गए मगर लोगों ने साधु जी से कहा कि आप बड़े अभागे हैं कि गुरु महात्मा तशरीफ़ लाए हैं और आप दर्शन नहीं करते। उनके समझाने बुझाने से साधु जी चौथे दिन उपस्थित हुए। सिर से पगड़ी उतारकर गले में गांठ बांध ली और एक तिनका मुंह में दबाकर सामने आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मुआफ़ करे। श्री महाराज जी ने पूछा कि भाई क्या अपराध हुआ? उन्होंने अर्ज किया आपके दर्शन को 3 दिन तक उपस्थित नहीं हुआ। आपने फरमाया कि आपने जो प्रण किया था उसको क्यों तोड़ दिया? अगर आप स्थिर प्रतिज्ञ रहते तो क्या अजब था कि मालिक आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते। मगर खैर यह बात स्वीकार ना होगी इसलिए आप टल गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण श्री श्री गुरु महाराज जी साभार अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश एवं श्री स्वरूप दर्शन पाठ शरीर का वर्णन भाग 4। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। सतगुरु जी तेरा प्रेम है कांटों का रास्ता, जो इस पर चल पड़ा उसे क्या जग से वास्ता। सतगुरु जी तेरा प्रेम है कांटों का रास्ता, जो इस पर चल पड़ा उसे क्या जग से वास्ता। ध्रुव तेरे ही उस प्यार में जब घर से चल पड़ा, नारद से ले गुरु मंत्र वो जंगल में जा खड़ा। दुनिया के गाली ताने थे प्रेमी का नाश्ता, सतगुरु जी तेरा प्रेम है कांटों का रास्ता।
मीरा ने जहर प्याले को अमृत कर पी लिया। दुनिया में अमर नाम से है उसने जी लिया। उस जहर के प्याले में था कृष्ण ही भासता। सतगुरु जी तेरा प्रेम है कांटों का रास्ता। प्रहलाद को भी दिल की मुरादे जो मिली सन। दुनिया के दुख दर्दों में भी रहा मन प्रसन्न। हर नाकस और उसकी बहन का चला न वास्ता। सतगुरु जी तेरा प्रेम है कांटों का रास्ता। जिस जिस भी तेरा नाम लिया फेर न हटा। गुरु नानक तेरा तेरा कहने पर रहा डटा। उस मोदी खाने में दासा करिश्मा रास्ता। सतगुरु जी तेरा प्रेम है कांटों का रास्ता। जो इस पर चल पड़ा उसे क्या जग से वास्ता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण श्री श्री गुरु महाराज जी श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी महाराज। साभार अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। रूहानियत के शहंशाह श्री गुरु महाराज जी ने जिसे भी रूहानियत की बख्शीश दी वही रूहानियत का बादशाह हो गया और हर बादशाह अपने आप में पूर्ण सिद्ध हुआ। श्री गुरु महाराज जी के सौर मंडल का हर नक्षत्र न्यारा है। ऐसे ही एक दैदीप्यमान नक्षत्र श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी महाराज थे जिनके श्री वचनों का संगीत घट घट में गुंजायमान था। स्वामी जी जिला सरगोधा के धौंदा गांव के निवासी थे। इनका बचपन का नाम जीवन दास था। बचपन से ही स्वामी जी अत्यंत सरल स्वभाव के थे। संसार से इन्हें कुछ भी मोह ममता न थी। बस हर समय ईश्वर की खोज में मन से लीन रहते थे। 17 वर्ष की आयु में ही इनको एक रात्रि स्वप्न में श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन हुए। श्री गुरु महाराज जी ने इन्हें स्वप्न में ही संन्यास भेष दे दिया और इनका नाम श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी रख दिया। तब से इनके मन में श्री गुरु दर्शन की प्यास बढ़ने लगी और किसी अन्य प्रेमी के माध्यम से चकौरी पहुंच गए जहां इनको अपनी असली मंजिल मिल गई। लेकिन घर वालों ने जाकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत अनुनय विनय की तो श्री सतगुरुदेव जी ने श्री स्वामी जी को वापस भेज दिया। घर वालों ने इनको विवाह बंधन में बांधने के लिए सगाई कर दी, लेकिन विवाह से 2 दिन पूर्व ही ये घर से भाग निकले और पुनः श्री चरणों में आ गए। इनके वैराग्य भाव को देखते हुए दाता दीनदयाल जी ने इन्हें संन्यास भेष प्रदान कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान में ही लायलपुर के एक गांव में घने जंगल के बीच एक बड़ा आश्रम बनाया और मुख्यतः इसी क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते रहे। श्री स्वामी जी महाराज अर्थात श्री स्वामी विवेक सुखानंद जी महाराज जी श्री अनंत प्रकाशानंद महाराज जी के सत्संग से ही प्रभावित होकर इनकी शरण में आए थे और इनकी रहबरी में श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचे थे। देश विभाजन के पश्चात श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी ने
मुजफ्फरनगर में एक विशाल आश्रम की स्थापना की और श्री नंगली साहिब भी आते रहे। सन 1960-61 में इन्होंने कुरुक्षेत्र को अपनी पारमार्थिक गतिविधियों का अस्थायी केंद्र बना लिया और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान में श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका बजाया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, शरीर का वर्णन, भाग 4। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ब्रह्मांड देश। अब दयाल देश से लेकर पिंड देश तक का संपूर्ण समाचार लिखा जाता है। महापुरुषों ने सुरती अथवा जीवात्मा अपने वास्तविक स्थान को जिस प्रकार छोड़कर नीचे उतरता है उसका वर्णन किया है। सुरती का वास्तविक स्थान अनामी स्थान है, जिसे अगाह लोक भी कहते हैं। यहाँ कोई बिरले महापुरुष ही पहुँचते हैं, उनको परम संत कहते हैं। इस स्थान से शब्द रूपी धार उठकर नीचे उतरी और 2 स्थानों अगम तथा अलग से होकर सतलोक में आई। यह स्थान महाप्रकाशवान चेतन ही चेतन है। सतलोक में पहुँचे हुए को संत तथा सतपुरुष कहते हैं। सूफी इस स्थान को भूत भी कहते हैं। इन उपरोक्त 4 स्थानों को दयाल देश भी कहते हैं। फिर सतलोक से नीचे भंवर गुफा, फिर महाशून्य अथवा शून्य अर्थात 10वां द्वार है। इस स्थान पर रूह अर्थात सुरती ब्रह्मांड और पिंड में फैली है। इस स्थान को आत्मपद, ब्रह्मपद, हाहुत कहते हैं। इस स्थान पर सुरती 5 तत्व, 3 गुण कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर से पृथक है। पुरुष तथा प्रकृति इसी स्थान पर प्रकट हुए। इस स्थान पर पहुँचे हुए को पूर्ण साधु कहते हैं। शून्य से नीचे त्रिकुटी है, जिसको गगन, ब्रह्म, वर्ण, ओम, महाआकाश, अर्श, अजीम और आलमी लाहूत कहते हैं। इस स्थान के स्वामी को ब्रह्म, ब्रह्मांडी मन और खुदा-ए आजिम कहते हैं। यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण, 5 तत्व और वेद आदि आकाशीय पुस्तकें और समस्त रचना का सूक्ष्म मसाला और निर्मल माया प्रकट हुई। ओम शब्द को ही महत कहते हैं। इसके पार जाने से जीवात्मा लोक की रचना के भेद से न्यारा होता है। इससे नीचे सहस्त्रदल कमल है, जिसको ज्योति निरंजन, शिव शक्ति तथा निज मन इत्यादि भी कहते हैं। संत मत में यहाँ से ही साधना आरंभ कराई जाती है। इस स्थान से सूक्ष्म तत्व अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उसके पीछे स्थूल तत्व अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और सूक्ष्म इंद्रियां, प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुई। इस स्थान पर प्रतिबिंब पहले मुक्ता, सवेदा अर्थात तीसरे तिल में जो आँखों के पीछे पड़ता है, फिर दोनों आँखों में इसकी धारा आकर ठहरती है। सहस्त्रदल कमल से चिता आकाश अर्थात व्यापक चेतन, इसको ज्ञानी ब्रह्म भी कहते हैं। समस्त पिंड अर्थात कुल रचना में इसी स्थान से नीचे फैली हुई है, पहुँचता है। यहाँ तक इल्मी स्थान है अर्थात आसमानी है। यहाँ तक ब्रह्मांडी स्थानों का वर्णन किया है। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। दुनिया में फकीरों का आराम भी तू ही है, जिस धाम की चाहना है वह धाम भी तू ही है। कोई कृष्ण तुझे कहता, कोई राम नाम लेता, तू कृष्ण भी मेरा है और राम भी तू ही है। जलता हुआ आता हूँ, दुख दर्द सुनाता हूँ, जलता हुआ आता हूँ, दुख दर्द सुनाता हूँ। मेरे लिए खुशियों का पैगाम भी तू ही है, दुनिया में फकीरों का आराम भी तू ही है। बड़ी दूर से आया हूँ, सिर भेंट में लाया हूँ, मैं दूर से आया हूँ, सिर भेंट में लाया हूँ। गुरुदेव मेरे जीवन का परिणाम भी तू ही है, दुनिया में फकीरों का आराम भी तू ही है। नहीं अपना कोई जग में, बसता है तू रग रग में, तू प्रेम का पौधा है, गुलफाम भी तू ही है, दुनिया में फकीरों का आराम भी तू ही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बादलों का बुलावा। जिन तपस्वी त्यागी महापुरुषों ने सर्वस्व प्रभु अर्पण कर छोड़ा हो, उसकी मौज में ही मस्त रहने वाले संत महापुरुष भी तो मालिक का ही रूप होते हैं। उनमें और उसमें अंतर कैसा, वे तो तद्रूप हो गए। इस अवस्था को प्राप्त हो चुके नर देहधारी श्री सद्गुरुदेव सदा अपनी मौज में मग्न, मन वचन तथा शरीर से प्राणी मात्र के भले में ही लगे रहते थे। एक बार बरसात के मौसम में सूखे ने खूब जोर पकड़ा, मकई के खेत सूखने लगे, पशुधन के लिए हरा चारा तक दुर्लभ हो गया, तो गांव भर में हाहाकार मच गया। वैसे तो यह हालत पूरे क्षेत्र में थी। गांव-गांव में वर्षा करवाने के लिए यज्ञ हवन करवाए जा रहे थे। हमारे गांव में भी कुछ बातें चल रही थी। तभी श्री महाराज जी के निष्ठावान सयाने बुजुर्गों ने मशविरा किया कि श्री महाराज जी ने हमारे गांव पर बड़ी कृपा की है, कई बलाओं और आफत से हमारी रक्षा की है, इसीलिए उनकी चरण शरण में जाना चाहिए। दूसरे लोगों को भी यह बात अच्छी लगी। अतः एक दिन सूरज ढलते ही गांव के कुछ बुजुर्ग तथा युवा मिलकर आश्रम में आ गए। श्री महाराज जी बाहर खुले में विराजमान थे। माननीय गिरधारी लाल तथा अन्य बाहर से आए भक्तजन भी सेवा में उपस्थित थे। गांव वालों को
इस प्रकार समूह बांधे आते देखकर गुरुदेव मुस्कुरा उठे। ग्रामवासियों ने दंडवत प्रणाम किया तो श्री महाराज जी ने अपना प्रिय वचन दोहराया, उठो गुरुमुख प्रेमी उठो। परंतु गांव वालों में से कोई भी ना उठा। महाराज जी की आज्ञा मिलने पर ना उठना ही तो अवज्ञा, पर संगत के पास यह अमोघ शस्त्र था जिसे वह अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी प्रयोग में लाती रहती थी। स्वयं श्री महाराज जी भी इस भेद को जानते थे, इसीलिए उनके मनोभाव को समझते हुए पुनः फरमाया, उठो गुरुमुखो प्रेमी उठो। आज क्या प्रस्ताव लेकर आए हो, हमें भी बताओ। इतनी आज्ञा पाकर सभी ने उठकर श्री महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और यथा स्थान बैठ गए। श्री महाराज जी ने सबसे कुशल क्षेम पूछकर आने का कारण पूछा तो सबने खड़े होकर विनीत भाव से प्रार्थना की। श्री महाराज जी, काफ़ी समय से वर्षा ना होने के कारण मकई की फसल सूख रही है। यदि वर्षा ना हुई तो हम लोग क्या खाएंगे? पशुओं को चारा कहाँ से डालेंगे? महाराज जी कृपा कीजिए। महाराज जी ने फरमाया, यह तो ईश्वरीय खेल है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। प्रकृति ने के काम में दखल देना उचित नहीं है। हम तो केवल अपने गुरु भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी पुकार सुनी जाए। इससे अधिक हम और कुछ नहीं कर सकते। लोगों को श्री महाराज जी पर बहुत भरोसा था। उनके मुखारविंद से जब यह शब्द निकले तो उन लोगों ने खूब प्रेम से जयकारा लगाया। लोग तो लंगर का प्रसाद पाकर गांव को लौट आए। श्री महाराज जी ने महात्माओं से कहा कि कोठे पर जो दरियां बिछा रखी है उन्हें संभाल कर अंदर रख दो। उपस्थित महात्मा तथा भक्त भी हैरान थे। यही नहीं, महाराज जी ने फिर कहा, मकान की छत पर जो गेहूं के दाने सूखने के लिए डाले गए हैं वे भी अभी उठाकर अंदर रख दो। इस पर एक महात्मा ने विनती की, श्री महाराज जी, इन दोनों को एक धूप की और दरकार है। श्री गुरु महाराज जी ने उस महात्मा को टोकते हुए कहा, बहुत लग गई धूप, अब उठाकर अंदर रख दो। भला अब महात्मा बोलते क्या, दरिया भी अंदर रख दी गई। गेहूं के दाने जो काफ़ी मात्रा में थे वह भी नीचे उतारे जाने लगे। तब आसमान बिल्कुल निर्मल था, कहीं भी कोई बादल का टुकड़ा दिखाई नहीं देता था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अपार माया से मोहित हो सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और खुसर फुसर करने लगे कि आज बापू कैसी आज्ञाएं दे रहे हैं। वर्षा तो कई दिन से नहीं पड़ रही है, यहाँ पर बिना बरसात के ही सब कुछ संभाला जा रहा है। यह लीला थी, उसे कौन समझ सकता था। आधी रात के समय चारों दिशाओं से काले बादल उठे और आकाश में गरजने लगे, जैसे आदि ब्रह्म से पूछ रहे हो कि हमें क्यों कर बुलाया है। तभी जोर की हवा चलने लगी, खूब जोर की वर्षा होने लगी। प्रातः काल होते ही जल थल हो गया, नदी नाले उमड़े जा रहे थे। आश्रम के समीप बहने वाली छोटी खड्ड भी खूब वेग से बहने लगी। महात्मा और भक्तजन उसमें छलांग लगा रहे थे। दीन दयाल भक्त भावना पूर्ण महाप्रभु दूर खड़े सारा कौतुक देख रहे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। मुक्ति। श्री गुरु महाराज जी के साथ पैदल चलने की क्षमता हर भक्त में नहीं है। वे इतनी तीव्र गति से चलते हैं कि सबको पीछे छोड़ देते हैं। कई भक्तों को तो उनका साथ पाने के लिए दौड़ना पड़ता है। कुछ भक्तों को तो हाँफते हुए देखा जा सकता है। यह बात श्री गुरु महाराज जी भी जानते हैं। जब भी वे कुछ क्षण के लिए कहीं रुकते हैं तो उसका कारण यही है कि भक्तजन कहीं बहुत थक तो नहीं गए। मीलों चलने पर भी उनकी गति में एक रास्ता रहती है। उनकी अथाह शक्ति पर मन मुग्ध हो जाता है। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भाइयों, मुक्ति कहने को एक साधारण शब्द है, किंतु इसी को पाने के लिए जलचर, थलचर, नवचर जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। मनुष्य अपने आप को कठिन तपस्याओं की भट्टी में जलाते हैं और नाना प्रकार के कष्ट उठाकर मुक्ति धाम तक जाना चाहते हैं, किंतु वे बहुत थोड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जो मुक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं। आखिर मुक्ति चीज क्या है? ईश्वर प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। जन्म मरण आवागमन से छूटने का नाम मुक्ति है। भगवान के स्वरूप में लीन हो जाने का नाम मुक्ति है। जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में मिलकर समुद्र रूप हो जाती है, इसी प्रकार मनुष्य प्रभु में लीन होकर प्रभु का रूप हो जाते हैं तथा बंधन से छूटने का नाम है मुक्ति। वेदों ने कहा है, उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधते क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गे पतस्थ कव्यो वदंती। जल्दी करो, उठो, जागो और मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी आत्मवेत्ता अर्थात ब्रह्मवेत्ता की शरण में जाकर अध्यात्म विद्या को सीखो। आयु का पता नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इस काम में लग जाओ। मुक्ति के लिए विलंब करना उचित नहीं। भगवान कृष्ण ने मुक्ति के दो मार्ग बताए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग है। सांख्य योग कहते हैं ध्यान अथवा ध्यान को ही कहते हैं सांख्य योग। इंद्रियों को बस में करके बुरे कर्मों को त्याग कर शुभ कर्म करना ही कर्म योग है। मुक्ति अति उत्तम और सुगमता से प्रभु के सचखंड तक पहुँचाने वाली है। मुक्ति का मार्ग तो सृष्टि के आदि से बना हुआ है, किंतु विषयी पुरुषों ने इसमें कांटे बिखेर दिए हैं, जिन्हें साफ करने का संदेश भगवान कृष्ण ने दिया है। तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस बोया सो तिस फल चाखा। सृष्टि में कर्म ही प्रधान है, जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। राई जितना कर्म हो या हिमालय समान हो, कभी निष्फल नहीं जाता, फल अवश्य मिलता है। कर्मों द्वारा ही जीव देवलोक में इंद्र, कुबेर, गंधर्व आदि बन सकता है और कर्मों द्वारा ही हाथी, घोड़ा, गधा, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर आदि बन सकता है। कर्म ही बंधन है और कर्म ही मुक्ति है। कामना सहित कर्म करना बंधन का कारण है। कामना रहित शुभ कर्म मोक्ष रूप है। सांख्य योग
और कर्मयोग दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक ही घर के रास्ते हैं। अंत समय प्रभु का नाम जपने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, किंतु अंत समय वही नाम जप सकते हैं जिन्होंने जीवन भर नाम जप का अभ्यास किया है। भाइयों, आज नाना प्रकार के इत्र फुलेल लगाते हुए तुम नारायण का नाम नहीं ले सकते, तो जब अंत समय तुम्हारे पास बलगम के ढेर लगे होंगे, मल मूत्र से वस्त्र गंदे होंगे, चारपाई पर जुलाब निकल रहे होंगे, बदबू से दिमाग फट रहा होगा, स्त्री पुत्र सगे संबंधी नाक दबाकर दूर भागते होंगे, तब क्या उस समय नारायण को बुला पाओगे? भाइयों, मुक्ति अमूल्य पदार्थ है, किंतु तुम्हें कौड़ियों के मोल मिल रही है। फिर इसे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते हो तो इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी। ओम शांति 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 ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन आगरा में बुधवार दिनांक 7/3/1956 को दिया गया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। नंगली वाले सतगुरु प्यारे, वो परम पुरी भगवान हो। आओ हमारी नागरिया। नंगली वाले सतगुरु प्यारे, वो परम पुरी भगवान हो। आओ हमारी नागरिया। बहुत दिनन की प्यासी अखियाँ दर्शन बिना तुम्हारी। तेरे दर्शन के खातिर है हम सब बने भिखारी। दर्शन देकर मम अगहर कर, भक्तों का करो उद्धार हो। आओ हमारी नागरिया। नंगली वाले सतगुरु प्यारे, वो परम पुरी भगवान हो। आओ हमारी नागरिया। माया के मेले में गुरुवर नित हम यहाँ ठगाते। तुम हो मेरे हम हैं तेरे, कह कह सभी बुलाते। पर जग सपना तुम हो अपना, माया से करो उद्धार हो। आओ हमारी नागरिया। नंगली वाले सतगुरु प्यारे, वो परम पुरी भगवान हो। आओ हमारी नागरिया। काम क्रोध आदि ये शत्रु निस दिन हमें नचाते। अमित कृपा करके हे गुरुवर आकर हमें बचाते। हम हैं तेरे
तुम हो मेरे हम सबके प्राणाधार हो। आओ हमारी नागरिया नंगली वाले सतगुरु प्यारे, वो परमपुरी भगवान हो। आओ हमारी नागरिया प्रभु, आओ हमारी नागरिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। गया दिनांक 8/4/1970। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी अपने सत्संग कार्यक्रम में गया के नई गोदाम मोहल्ले के निवासी भक्त श्री बंधु जी ठेकेदार के यहाँ विराजमान थे। पटना से यह दास और कुछ सहपाठी मित्रों के साथ वहाँ गया था। प्रातःकाल स्नान आदि के वक्त स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी कुछ अंतर्मुख से लग रहे थे। 8-9 बजे के लगभग उन्होंने इष्ट मूर्ति पर फूल अर्पित करते हुए हाथ जोड़कर देर तक मौन प्रार्थना की। पूजा के उपरांत जलपान आदि भी वे मानो यंत्रवत किए जा रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने इस दास से पूछा, आज तारीख क्या है? इस दास ने बताया 9 अप्रैल 1970 ईस्वी। फिर बोले, 36 में कितना मिलाने से 70 होता है? इस दास ने कहा, जी 34 मिलाने से। तब कुछ देर तक वे गमगीन हो गए। मुझे उस गणना का कुछ अर्थ समझ नहीं आ रहा था। तभी एकाएक बोल पड़े, बेटा आज श्री गुरु महाराज को शरीर छोड़े 34 वर्ष हो गए। सन 36 की 9 अप्रैल को ही महाराज जी ने नंगली में समाधि ली थी। यह बताकर वे कुछ भावुक होने लगे। आंखें मूंदे चुपचाप लेटे रहे। फिर बड़े ही विगलित स्वर में अपने आप से बोलने लगे, ऐ परम, तू 34 वर्षों से महाराज के बिना जिंदा कैसे है? कहाँ गया तुम्हारा वह आशिकपना? मैं उनकी वह भाव दशा देखकर हतप्रभ सा हो रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहना शुरू किया, बेटा एक बार मैंने दूर जाने की महाराज जी की आज्ञा टाल दी थी। उसी की सज़ा में उन्होंने सब दिन के लिए मुझे दूर कर दिया। उनका नियम था कि वे अपने सभी साधुओं को कुछ महीनों के लिए विरक्त भ्रमण भेजा करते थे। मुझे भी उन्होंने 6 महीनों के लिए विरक्त भ्रमण जाने की आज्ञा दी। उस समय प्रेम का नया नया जोश था। मुझे लगा कि 6 महीना तो क्या, 6 दिन भी उनसे अलग रहकर जीना मुश्किल होगा। अतः आश्रम से तनिक दूर किसी पेड़ के नीचे दिन भर बैठकर रोता रहा, यह ठानकर कि वहाँ बैठा बैठा भोजन पानी त्याग कर शरीर छोड़ दूँगा। महाराज को किसी ने बताया तो उन्होंने मुझे बुलवा लिया। मैं उनके सामने भी जाकर रोता रहा। पूछने पर बताया कि इतने दिन सेवा से दूर मुझसे रहा नहीं जाएगा। महाराज जी तनिक गंभीर होते हुए बोले, ठीक है, अभी तो यह बात तुझे समझ नहीं आ रही है, किंतु देखूँगा कि तेरा यह भाव सब दिन कैसे निभता है।
आज मुझे वही बात याद आती है कि यदि मैंने वह आज्ञा मान ली होती तो वे अब तक रहे होते। प्रेम में थोड़ी सी चूक भी बड़ी बन जाती है, कारण जो भी हो रहा हो, किंतु मुझे तो अपनी वही भूल बराबर याद आती है। भावना से कर्तव्य का दर्जा ऊंचा होता है। किसी कार्य के लिए गुरु आज्ञा हो और यदि वह कार्य भावना के विपरीत भी पड़ता हो तब भी उसका पालन करना धर्म बनता है। शुरू शुरू में जब प्रेम अपरिपक्व रहता है तब आदमी आकाश पाताल की बातें सोचता है। बाद में जब रूहानियत में उसका अनुभव कर लेता है तब उसका स्वरूप कुछ और हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा हाँ बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बरेली उत्तर प्रदेश में दिनांक 4/5/1977 को दिया गया था। इस अमृत प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, तुम लोग दिव्य दृष्टि की बात सुनते हो कि उसके मिले बिना भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इन चर्म चक्षुओं से जो कुछ दिखाई देता है वह नाशवान है। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, मगर तुमने कभी विचार भी किया है कि अर्जुन के भाव कैसे थे? वह भगवान का कितना बड़ा भक्त था? वह उस दिव्य दृष्टि का अधिकारी कैसे हो गया? क्या तुमने कभी इस पर गौर किया है? अगर दिव्य दृष्टि यूं ही देने की चीज़ होती तो मैं तुम सबों को संतरे के बदले दिव्य दृष्टि ही बांटा करता, पर यह यूं ही प्राप्त होने की चीज़ नहीं है। महाभारत का युद्ध हो रहा था। धृतराष्ट्र ने वेद व्यास से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। व्यास ने कहा, युद्ध तुम कैसे देख सकते हो? तुम युद्ध के मैदान में रहो या उसके बाहर, जन्मांध होने के कारण तुम्हें वह दिखाई तो देगा नहीं। फिर भी अगर तुम्हें युद्ध देखने की लालसा है तो मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। वही तुम्हें बैठे बैठे युद्ध का सारा हाल बता देंगे। अब बताओ, युद्ध की देखने की इच्छा तो धृतराष्ट्र की थी, संजय की तो थी नहीं। दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को देनी चाहिए थी, पर दी गई संजय को। मर्म की बात यह थी कि धृतराष्ट्र उसका अधिकारी नहीं था। ऐसे दृष्टि अधिकारी को ही दी जाती है। अर्जुन को भी अधिकारी समझकर ही दिव्य दृष्टि दी गई थी। वह भगवान का अनन्य प्रेमी था। चक्रव्यूह की रचना की जा चुकी थी। भगवान अर्जुन को लेकर कहीं दूर चले गए थे। चक्रव्यूह भेदन करना अर्जुन के सिवा कोई दूसरा जानता नहीं था। युधिष्ठिर चिंतातुर हो गए। इस पर अभिमन्यु ने कहा, पिताजी, मैं युद्ध में जाऊंगा, मुझे चक्रव्यूह भेदन करना आता है। मैं जब माँ के गर्भ में ही था तो पिताजी को चक्रव्यूह भेदन का रहस्य माँ को बताते हुए सुना था। व्यूह के 6 दरवाज़ों के भेदन की कला सुन चुका हूँ। 7वें द्वार की बात समझाते वक्त माँ को प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसकी करहा और छटपटाहट से मैं स्वयं भी पीड़ित होकर उस अंतिम दरवाजे के भेदन की बात को सुनने से वंचित रह गया। इतना सुनकर वहीं खड़े भीम ने कहा, बस बस,
तुम अगर 6 दरवाज़ों का भेदन कर लोगे तो 7वें को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ डालूँगा। युद्ध होने लगा। अंततः अभिमन्यु मारा गया। पांडवों में हाहाकार मच गया। सभी ढाई मारकर रोने लगे। जब अर्जुन शिविर में लौटा तो सारा परिवेश उसे सूना सूना लगने लगा। सब लोग उदास बैठे थे। युधिष्ठिर सिर थामे बैठे हुए यही सोच रहे थे कि अब वे अर्जुन को कैसे मुंह दिखाएंगे। आंसुओं की झड़ी लगी थी। उनकी वैसी दशा देखकर अर्जुन बोला, भैया इस मामूली सी बात पर इतना अफसोस क्यों? अभिमन्यु आपकी आज्ञा पाकर ही युद्ध में मरा है। भला इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? भगवान कृष्ण अर्जुन की बात सुन रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन ऐसी बातें भले बोल ले, उनमें उसकी स्थिति है नहीं। कुछ समय पश्चात कृष्ण और अर्जुन दोनों युद्ध क्षेत्र से गुजर रहे थे। रास्ते में अभिमन्यु का सूना पड़ा हुआ शिविर मिला। वहाँ अभिमन्यु के कपड़े, अस्त्र शस्त्र आदि लटक रहे थे। उन्हें देखते ही अर्जुन की पुत्र ममता उमड़ पड़ी। प्रबल पुत्र मोह ने उसका हृदय झकझोर दिया। पिछला ज्ञान कपूर की तरह उड़ गया। आवेश में आकर बोल पड़ा, जिस जयद्रथ ने इतनी निर्दयता के साथ अभिमन्यु को धोखे से मारा है, उसे कल शाम होने तक अवश्य मार दूंगा। एक ही सांस में अर्जुन ने कई कस्में खा ली। भगवान बोले, अर्जुन तुम्हें होश है कि तुमने कितनी बड़ी बात आवेश में कह दी। जयद्रथ तो वरदान प्राप्त हस्ती है, उसे तुम साधारण अस्त्र से नहीं मार सकते, इसका तुम्हें पता है। इस पर अर्जुन और भी आवेश में आकर बोलने लगा, अगर कल सूर्यास्त तक जयद्रथ को ना मार दिया तो खुद चिता में बैठकर जल मरूंगा। सुबह हुई, बिगुल बजने लगा और घमासान युद्ध शुरू हो गया। उस दिन जयद्रथ युद्ध के मैदान में आया ही नहीं। शाम होने को आई किंतु जयद्रथ नदारद। दुश्मन खुशी में तालियां बजाने लगे और अर्जुन को चिता में जल मरने के लिए ताने देने लगे। वे उसे अपशब्द भी बकने लगे। उन्होंने कृष्ण के प्रति भी अपशब्द कहना शुरू किया। क्या इसी ग्वाले के ऊपर इतना कूद रहे थे? भला यह ग्वाला युद्ध करना क्या जाने। इतना सुनते ही अर्जुन की त्योरियां बदल गई। करक कर बोला, तुम मेरे लिए कुछ भी कहो, सब बर्दाश्त है, पर कृष्ण की तौहीन की गई तो मैं पाप पुण्य की परवाह किए बिना अभी अभी सबके रुंड मुंड उड़ा दूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन अब व्यर्थ की बातें क्यों बोलते हो? जाओ, प्रतिज्ञा के अनुसार चिता जलाकर जल मरो। मैं तो पहले ही कहता था कि बिना समझे बुझे प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। अब अपने किए का फल भोगो। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।